तो यहां पर देखना, आज हम करेंगे साधन पाद। महर्षि पतंजलि ने कितने पाद लिखे हैं सुयोग सूत्र में? बताइए जरा। 4 में 4। सबसे पहला कौन सा है? समाधि पाद। समाधि पाद। दूसरा कौन सा है? साधन पाद। साधन पाद। तो आज वही साधन पाद करेंगे। अभी हम दूसरे पाद पर आ गए हैं। और तीसरा विभूति पाद। विभूति पाद। विभूति। साधनों को बता करके वो विभूतियां प्रदान कर देते हैं, और विभूतियां प्रदान करने के बाद जब उन विभूतियों से भी वो वैराग्य आ जाता है तो क्या हो जाता है? कैवल्य पाद, है ना? जी मैम। इस तरह से सीक्वेंस बनता है। तो योग सूत्र के अकॉर्डिंग जो साधन पाद है, तो क्या कहते हैं कि साधन पाद में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो जो पहला पाद समाधि के नाम से जो बताया था, उसमें समाधि पाद का जिक्र उन्होंने उच्चतम साधकों के लिए किया था समाधि पाद में। और उच्चतम साधकों के लिए कौन सा उन्होंने अभ्यास बताया था? कौन सा बताया था? उच्चतम जो समाधि पाद है ना, जो समाधि पाद इन्होंने पहला पाद जो बताया था, अभ्यास वैराग्य। अभ्यास हाँ, वैराग्य। हाँ, उसमें जो उच्चतम कोटि के साधक हैं, उच्चतम कोटि के साधक, उनके लिए उन्होंने कौन सा अभ्यास बताया था? अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, वैराग्य, ये इन्होंने बताया था उच्चतम कोटि के लिए। कहीं पर एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन भाष्यकार इस तरह से बता देते हैं तो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अभ्यास और वैराग्य का मार्ग बताया उन्होंने। और अभ्यास और वैराग्य के मार्ग से क्या क्या उन्होंने बताया कि संप्रज्ञात समाधि आती है, उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि आती है, जो कि सभी जो निर्बीज समाधि जो हो जाती है ना, उसके बाद फिर पूरी तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष का मतलब यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने क्या नाम दिया है मोक्ष का? कैवल्य। ठीक है, और इसके बाद फिर वो साधक आते हैं जो कि मध्यम स्तर के होते हैं। ये तो उच्चतम हो गया। फिर मध्य स्तर के जो साधक होते हैं, मध्यम स्तर वाले, उनके लिए उपाय बताया। फिर उन्होंने जो तीसरे नंबर पे कौन सा बताया? जो निम्न कोटि के जो साधक हैं, निम्न स्तर के जो साधक है, उनके लिए उपाय बताया। तो यहां पर मध्य क्या हम बात करेंगे, कौन सा है मध्य के लिए? क्रिया योग। क्रिया योग, जिसका कि पहले ही सूत्र में वो बता रहे हैं, क्रिया योग। ठीक है, और निम्न स्तर के लिए आगे बताएंगे, वो बाद की बात है, उसकी बात में करेंगे। तो यहां पर हम एक एक अक्षर को देख लेते हैं कि ये क्रिया योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं। क्या क्या लेकर आ रहे हैं? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, 3 इन्होंने शब्द लिए। इन तीनों में से तप, तप का मतलब, तप का मतलब क्या कहते हैं यहां पर? तप जो द्वंद्वों को सहन करना, मतलब हाँ, द्वंद्वों को सहन करना, बिल्कुल। तो तप का मतलब यही हुआ कि जो द्वंद्व होते हैं, यानी कि सुख दुख, द्वंद्व का मतलब दो चीजें मिली हुई, द्वंद्व है ना, दो चीजों के अंदर फंसा हुआ जो रहता है, यानी कि सुख और दुख हो गया, लाभ हानि हो गया, अच्छा खराब हो गया। इस तरह से जो चीजें होती हैं, जो दो चीजों से मिलके बनी होती हैं, क्योंकि जो भी इंसान है या तो सुख फील करेगा या दुख फील करेगा, और दोनों ही चीजें अगर फील कर रहा है वो, इट मीन्स वो द्वंद्व में फंसा हुआ है। और इनसे मुक्त हो जाना, यानी कि सर्दी में सर्दी ना लगना, गर्मी में गर्मी ना लगना, यानी कि उसने अपने आप को इतना ज्यादा मोटिवेट कर लिया है, इतना ज्यादा मॉडिफाई कर लिया है कि वो, उसको कहते हैं तप। जब उसने अपने आप को इतना अभ्यास से कर लिया कि चाहे वो सर्दी के अंदर खड़ा रहे तो सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी के अंदर रहे तो गर्मी नहीं लगेगी, वो चीज उसने अपने आप को तपा लिया है, अपनी इंद्रियों को इतना ज्यादा उसने अभ्यासित कर लिया है, उस चीज को तप कहेंगे। ना कि उस चीज को कि अग्नि के सामने होकर के बाबा तप रहा है,
एक पैर पे खड़े होके एक जो खड़ेश्वरी बाबा होते हैं, तो उस तरीके से हो गया। तो वो एक पार्शियल है तप, वो उस तप की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तप की बात कर रहे हैं जो द्वंद्वों से ऊपर उठ जाए। लाभ अगर किसी को होता है तो खुश ना हो, हानि होती है तो वो दुखी ना हो, ठीक है ना। उन द्वंद्वों से यानी कि समभाव जब लेकर आ जाता है, उस तप की बात कर रहे हैं। इसका बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब स्व और अध्याय, दो चीजों से मिलके बना है, स्व और अध्याय। अब यहां पर स्व का मतलब क्या है कि स्व का मतलब है कि हमारा जो अपनी खुद हम हैं, अपनी हमारी आत्मा हो गई, चेतना हो गया और पुरुष हो गया, हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम अपना अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, उनको हमें छोड़ना है। हमें मालूम है कि हमारे अंदर क्या नकारात्मक चीजें भरी हुई हैं, तो हम अध्ययन करते हैं कि हमें इन चीजों से छुटकारा पाना है। रोज का हम एक रूटीन दिनचर्या हम जो लेके चलते हैं, उसके बाद शाम को हम एनालिसिस करते हैं इसका, हम देखते हैं कि आज हमने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, और बुरे कामों की संख्या को हमें हर रोज कम करना है, बुरी आदतों को हमें हर रोज कम करना है। उसको कहते हैं स्वाध्याय, यानी कि अपना अध्ययन करने पर उसमें सुधार लेकर आना, चिंतन मनन करना, अपना ही मनन करना ना कि हमने ये की इतना इम्प्रूव किया है। तो इस तरीके से हो गया। और एक होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय से एक ये भी होता है कि जो आप किसी भी महापुरुषों की बुक्स पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, उनकी जीवनियां पढ़ते हो और उनसे प्रभावित हो जाते हो, तो उनसे प्रभावित हो करके फिर आप अपने अंदर वो ऊंचाई के ऊपर जाने के लिए जो आप प्रयास करते हो, ठीक है ना, उनको स्वाध्याय कहते हैं, ठीक है। तो उसको स्वाध्याय कह देते हैं, राइट। तो तप स्वाध्याय क्लियर। इसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधानानि, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ईश्वर प्रणिधानानि यानी कि जो समाधि पाद का जो 23वां सूत्र था, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा था उसको, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो यहां पर प्रणिधान का मतलब क्या हुआ कि उसके समर्पित हो जाओ, उसको प्रणिधान हो जाओ, उसके शरण में चले जाओ। तो ये एक उन्होंने क्रिया योग का एक पक्ष दे दिया है कि ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है। अब ईश्वर के जब समर्पित हो जाते हैं तो क्रिया योग का एक पक्ष ये हो गया, और चित्त को इसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं, उसको निर्मल कर लेते हैं। क्योंकि ईश्वर प्रणिधान कर लिया अगर हमने, तो हमने एक तरह से निष्काम कर्म करना शुरू कर दिया कि जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, है ना। बहुत ज्यादा हम उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, इन सब चीजों में तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हमारे धीरे धीरे करके निष्काम भावना बढ़ती चली जाएगी। तो ईश्वर प्रणिधान कितना ज्यादा जरूरी हो गया देख लो, है ना। तो उसके बाद फिर ईश्वर का तो आपको पता ही है कि कितने उन्होंने वो बताए थे, ईश्वर कौन है, कैसा है, कर्म कलेश विपाक आशय, वो सारे के सारे बताए थे, निरतिशयम, वो सारी की सारी इनकी खूबियां हैं, तो उसके प्रणिधान होना है, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को अगर मिला दिया जाए, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों चीजों को मिला करके क्या बनता है, क्रिया योग। अब अगर प्रश्न आपका आ जाए तो क्रिया योग में क्या क्या शामिल है, तो आप ये तीनों चीजों को काउंट करोगे, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, ये आप कहोगे। अब इसके बाद क्रिया योग। क्रिया योग क्या कहता है कि क्रिया योग से क्या लाभ होता है, उसका फल क्या है। फल है दूसरे सूत्र में, समाधि भावनार्थ कलेश तनुकरणार्थश्च, यानी कि जब आप क्रिया योग का अभ्यास करते हो, तब समाधि भावनार्थ यानी कि समाधि की भावना दृढ़ हो जाती है, ठीक है। ये समाधि भावना और कलेश तनुकरण, यहां से ये दो आपकी लाभ बताए गए हैं। किसके करने से, क्रिया योग के करने से। दो लाभ हो गए, एक तो समाधि की भावना
और दूसरा कलेशों का तनुकरण। तनु क्या होता है? छोटा करना, कलेशों को कम सूक्ष्म करना। करना। वो होता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब ईश्वर को समर्पण हम करते हैं, अपने आप को तप करते हैं और स्वाध्याय करते हैं, ये तीनों चीजें जब हम इकट्ठी करते हैं तो हमारी समाधि की भावना जो है वो दृढ़ हो जाती है और कलेश जो है वो तनुकरण हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं। अब कलेश का नाम लिया है इसने, ये देखिएगा अभी, ठीक है? क्योंकि हमें क्या है, एक सूत्र से दूसरे सूत्र को रिलेट करते हुए याद भी करना है, समझना भी है। अब यहां पर इन्होंने क्रिया योग का नाम लिया था तो क्रिया योग का फल बता दिया दूसरे में, और यहां पर कलेश तनुकरण बता दिया, क्योंकि समाधि तो देखिए, समाधि की चर्चा वो समाधि पाद में कर चुके हैं, ठीक है? अब कलेश नया नाम इन्होंने लिया है यहां पर। और कलेश एक शब्द पहले आया था, कलेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वहां पर कलेश का नाम आया था, ठीक है? लेकिन यहां पर क्योंकि ईश्वर के बारे में कहा था जो कलेशों से रहित है, अपरामृष्ट है, और यहां पर ये कलेश जो आया है, कलेशों को तनुकरण करना, कलेशों को सूक्ष्म करना, छोटा कर देना, तो वो किससे होता है? क्रिया योग से। अब तीसरे सूत्र में क्या कह रहे हैं? इन्हीं कलेशों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि कलेश क्या होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा कलेशा। अब कलेश कितने हो गए देखिए, अविद्या 1, अस्मिता 2, राग 3, द्वेष 4 और अभिनिवेश 5। तो 5 प्रकार के इन्होंने कलेश बता दिए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये कलेशों के नाम बता दिए हैं बस। अब क्योंकि जैसे पहले कहा था, प्रमाण विपरे विकल्प निद्रा स्मृतयः, 5 इन्होंने वृत्तियों के नाम जो बताए थे एक सूत्र में, उसके बाद धीरे धीरे करके उन वृत्तियों को एक्सप्लेन किया था। इसी तरह से यहाँ तीसरे सूत्र में इन्होंने कलेशों के नाम बताए हैं और बाद में इनको एक्सप्लेन करते हैं। बाद में कैसे करें कि चौथे सूत्र में, यानी कि चौथे और पांचवें में इन्होंने क्या किया है? अविद्या को एक्सप्लेन किया है, ठीक है? चौथे और पांचवें में, क्योंकि अविद्या जो है वो जननी है दूसरे कलेशों की, इसीलिए अविद्या थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि उसी से ही सारे कलेश जन्म लेते हैं। तो अविद्या के लिए 2 कलेश हो गए, बाकी सबके लिए एक एक सूत्र हो गया। अविद्या के लिए 2 सूत्र हो गए। अविद्या क्या कहता है पहले चौथे सूत्र में कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणा। जो अविद्या है, अविद्या नाम का जो कलेश है वो क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब है, क्षेत्र क्या होता है? खेत, यानी कि जहां से अनाज उपजता है, अनाज का उपजाऊ जो अनाज पैदा होता है, वहां की बात कर रहे हैं, क्षेत्र है। तो अविद्या जो है वो क्षेत्र है, किसका? उत्तरेशाम। अब आपने देखा होगा कि जो हम बात करते हैं कि वो उत्तर, उत्तर का मतलब है बाद में आने वाला, यहां पर उत्तर मतलब बाद में जो आया है, बाद में आने वाले को उत्तर कहते हैं। अब बाद में कौन से आए हुए हैं? जो कि अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। अविद्या के बाद तो यही आए हुए हैं ना। तो चौथे सूत्र में क्या कह रहे हैं कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, यानी कि अविद्या जन्म भूमि है जो बाद में आने वाले हैं। कौन कौन से बाद में, ये तो अभी नाम नहीं लिए हैं, लेकिन यहां पर ये समझिए कि ये इनकी अवस्थाएं हैं जो बाद में आए हैं। सिर्फ इसने यहीं पर आकर के अपनी बात को एक तरह से खत्म कर दिया है यहां तक। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, सिर्फ अविद्या को इसने ये कहा कि अविद्या जन्म भूमि है बाद में आने वाले कलेशों की। और वो कलेश अब यहां से आगे स्टार्ट होता है कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। वो जो कलेश हैं सारे के सारे, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं हैं इसकी, प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है और उदार है। ये उन कलेशों की अवस्थाएं हैं, यानी कि वो कलेश कैसे कैसे तरह से जिंदगी में घटित होते हैं।
प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। तो इस तरह से कैसे है सबसे पहला प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो सबसे पहली अवस्था है प्रसुप्त, प्रसुप्त। तो ये क्या है, सुप्त शब्द से बना हुआ है। सुप्त, सुप्त का मतलब सोया हुआ, है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे कलेश हैं वो सोए हुए रहते हैं इस अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में सोए हुए रहते हैं। वो कलेश तो होते हैं लेकिन वो सोई हुई अवस्था में होते हैं, यानी कि उनका बीज रहता है लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं हुआ होता है। आपको ये पता नहीं होता है कि हमारे अंदर ये चीज है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जब हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं, जब हम सोए रहते हैं, तो कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती है, ठीक है, क्योंकि वो हम सोई हुई अवस्था में हैं। लेकिन जब सुबह उठेंगे तो वो सारे के सारे कार्य, इंद्रियां जो है ना, वो सारी काम करना शुरू कर देंगी, ऐसे ही। और इसी तरह से जैसे मान लो कि सोते समय जब हम सोने से पहले पूरा दिन हम खूब अशांत थे, बहुत बेचैन थे, सब थे, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके जब नींद लग जाती है तो वो अशांति दूर होने लगती है, यानी कि नींद लग गई, इसका मतलब हम शांत हो गए। तो वो सो गया है, वो बीज तो है, और उठते ही फिर हमें कुछ ऐसा याद आ जाएगा, फिर वही टेंशन थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। तो प्रसुप्त कहते हैं उसको, कि यानी कि वो सोया हुआ है, ठीक है। तो उस स्थिति को कहेंगे। अब आता है तनु। तनु क्या कहता है कि तनु का मतलब होता है छोटा या क्षीण होना, किसी चीज को जो मतलब कोई चीज खत्म हो रही होती है तो उसको कहते हैं क्षीण, क्षीण अवस्था में जा रही है, यानी कि कमजोर हो जाती है ना। तो उसको हम तनु कहते हैं। यानी कि जो पांचों जो हमारे कलेश हैं, जब वो क्षीण हो जाते हैं तब वो तनु अवस्था आ जाती है। और क्षीण कैसे होंगे, ऊपर बताया ही हुआ है कैसे होंगे तनु। कलेश तनु करणार्थश्च, कैसे होंगे, क्रिया योग के अभ्यास से, ठीक है। उसके बाद आता है विच्छिन्न, तीसरे नंबर पे विच्छिन्न, ठीक है। अब विच्छिन्न क्या होता है, विच्छिन्न का मतलब होता है जैसे टूटा हुआ, बिखरा हुआ, हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि जो हमारे कलेश होते हैं वो बिखरी हुई स्थिति में रहते हैं, उसको हम विच्छिन्न कह देते हैं। जैसे कभी कोई राग आ गया, एक समय पे राग है, तो उस समय में क्या होगा, द्वेष नहीं होगा, नहीं होगा ना। राग है तो द्वेष नहीं होगा उस समय में, और द्वेष किसी टाइम है तो आप उस समय में राग कैसे कर सकते हो, एक समय में एक ही चीज होगी ना। तो वो किसकी काम हो गया, जैसे कि राग है और द्वेष नहीं है, तो द्वेष उस समय में क्या होगा, प्रसुप्त अवस्था में होगा, ठीक है, वो सो जाएगा। ऐसा नहीं है कि द्वेष उसके चित्त से हमेशा के लिए गायब हो गया, नहीं। तो काम होगा, क्रोध होगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन उस स्थिति में दूसरी चीज प्रसुप्त हो जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो विच्छिन्न उस चीज को कहते हैं कि एक क्षण में एक ही कलेश रह सकता है, दूसरा नहीं रहेगा, दूसरे को आने ही नहीं देगा वो, बाकी कलेश प्रसुप्त अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है उदार, चौथे नंबर पे। अब उदार क्या कह रहा है कि जब कलेश उदार अवस्था में रहते हैं ना, तब कलेश काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि राग है, तो राग इस समय में कार्य कर रहा है, तो उदार अवस्था में है, इसको उदार कहेंगे। जो कार्य कर रहा होता है उसको कहते हैं उदार अवस्था, जो कार्य कर रहा है। अब जो पोजीशन है वो वाली, वो उस समय की पोजीशन को कहते हैं उदार अवस्था, ठीक है। तो इस समय में जो भी कार्य किया वो उदार अवस्था हो गई। अब राग का परिणाम क्या होगा, लास्ट में हम देखें कलेश क्यों है उदार, क्योंकि जो भी चीज होती है, राग है मान लीजिए, तो राग का मतलब क्या होता है कि एक ही विषय को हम जब बार बार भोग रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, उससे हमें राग हो गया है। अब राग हो गया है तो हम उस चीज को बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिर वो हमें अंततः क्या करेगी, वो दुख ही देगी, दुख देगी, ठीक है।
तो इस तरीके से कैसे दुख देगी, जैसे मान लीजिए कि हमने राग किसी चीज से क्यों होता है, क्योंकि हमें उस चीज से थोड़ा सा झुकाव हो गया है, उसको अच्छा लग रहा है, हम उस चीज को पाना चाहते हैं। जैसे कि खाना हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत डिलीशियस खाना था, हमने ओवर ईटिंग कर ली, ओवर ईटिंग की तो पेट में गड़बड़ हो गई, दर्द हुआ, ये सब चीजें, तो राग से क्या हुआ, दुख हो गया। या फिर हमें क्या होता है, खुजली होती है कहीं भी, तो खुजली को अब खूब अच्छा लग रहा है खुजाते समय, लेकिन हमने अगर एक लिमिट से ज्यादा खुजाया तो स्किन छिल जाएगी, ठीक है, तो वो भी राग का परिणाम क्या हुआ, दुख हो गया, है ना। तो इस तरीके से सारे जो कलेश होते हैं वो सब के सब दुख देने वाले होते हैं, राइट। तो वो उदार की स्थिति हो गई। अब इसमें योग सूत्र के जो भाष्यकार हैं, जो व्यास जी हैं, उन्होंने एक अवस्था और बताई थी, पांचवी, जो दग्ध बीज है। चलिए छोड़िए इसको, हमारे यहाँ तो ये चार ही हैं, इन्हीं को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं, एक मिनट, अगली वाली लाइन जो कि है, अभी क्लियर है ना आपको ये? हाँ जी मैम। पांचवें सूत्र में फिर इन्होंने क्या किया, अविद्या को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी तक इन्होंने क्या कहा था, सिर्फ कहा था कि अविद्या जन्मभूमि है बाद में आने वाले कलेशों की, सिर्फ इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है चौथे सूत्र में। पांचवें सूत्र में इन्होंने बहुत बढ़िया से बताया कि अविद्या क्या है। इन्होंने बताया कि अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। अब यहां पर आप बीच में लाइन लगा दीजिए, नित्य, शुचि, सुख, आत्म ख्यातिर, अविद्या। अब इस सूत्र में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका भी आपका मिलान करने के लिए आता है या बहुत सारी तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो 5 प्रकार के बताए थे, जाहिर सी बात है कि अविद्या क्षेत्र है इन सब का, 4 जो हैं बाद में, ठीक है। अब अविद्या का ठीक से एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया कि अनित्य, अशुचि, यानी कि अनित्य को, अनित्य क्या होता है, अनित्य मतलब मैम जो करने योग्य ना हो, या जो हमेशा से हो। मैम नित्य तो मतलब जो हमेशा है, और अनित्य जो है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो अनित्य है यानी कि वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, ये वो हमेशा के लिए नहीं है, आज है कल नहीं है, तो अनित्य वो चीज है। और अनित्य के बाद क्या है, अशुचि है, अशुचि के बाद इन्होंने दुख दिया और दुख के बाद अनात्म दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद ये सारी की सारी बातें क्या थी, ये सब की सब नकारात्मक बातें हैं, ये सारी नकारात्मक होगी ना, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, ये सब की सब क्या है, नकारात्मक। और ये सारी क्या है, ये सकारात्मक। नोटिस करना इस चीज को, है ना, ये सब सकारात्मक है। तो हमें जो मिलान करने के लिए आएगा तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो कि अनित्य को नित्य समझ लेना, ये अनित्य है इसको नित्य समझ लेना, अशुचि को सूची समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, और अनात्म को आत्म समझ लेना। ये सारी चीजें जो समझते हैं वो समझते हैं, ख्यातिर, ये जो समझते हैं वो अविद्या है, ठीक है। ये चीजें इसमें शाब्दिक, इसका ये मीनिंग हो गया। अब देख मतलब लेते मैम मिथ्या ज्ञान, हाँ, मिथ्या ज्ञान, बिल्कुल मिथ्या ज्ञान, क्योंकि यहाँ माया जो होती है ना प्रकृति में, जो जी। हमें चीजों को भरमाती रहती है, यहाँ पर जो लोग धन कमा रहे हैं, तो देखा नहीं कि कैसे कमा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान एक इंसान की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर मकान जो है बड़ा लेना और बड़ा लेना, जगह जगह पर लेना, रहना उसको उतनी ही जगह में है, लेकिन धन कमाने में इंसान इतनी बुरी तरह से लगा हुआ है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो कुछ ही साल के लिए इस दुनिया में है।
वो सोचता है कि मैं हमेशा के लिए हूं या मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, लेकिन कोई अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक जिम्मेदारी के तहत उसको बड़ा करने तक करता है, उसके बाद वो सिर्फ आत्म संतुष्टि के लिए करता है। वरना उसके जाने के बाद बच्चों ने क्या करना है, क्या वो देखने आता है? क्या नहीं देखने आता है। तो बच्चों को कर्म सिखाना चाहिए, ना कि ये कि भाई बहुत सारा धन छोड़ के चले जाओ तो बच्चे ऐश करेंगे। ऐश क्या करते हैं उनको जब तक आप कर्म नहीं सिखाओगे करना। तो यहाँ पर वही चीज है कि जो अनित्य चीजें हैं, जो खत्म होने वाली चीजें हैं, उनको हम नित्य समझ लेते हैं। अशुचि, अशुचि का मतलब सब जानते हैं क्या होता है। अशुचि का मतलब अपवित्र जो हो गया, है ना? अपवित्र। हाँ, अपवित्र हो गया। तो उसको हम क्या करते हैं, पवित्र समझने लगते हैं। और दुख को, दुख का मतलब क्या होता है, जो दुख देने वाली चीजें होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, सुख समझने लगते हैं। तो ये सारी की सारी अविद्याएं हैं। और अनात्म क्या चीज है? अनात्म मतलब जो जड़ है उसको हम क्या करते हैं, चेतन समझने लगते हैं। ये सारी चीजें जितनी भी हैं प्रकृति के अंदर, सबकी सब जड़ है, सब जानते हैं, लेकिन हम इनको क्या सोचते हैं कि ये तो सबकी सब इन्हीं के साथ में हम जी रहे हैं। तो ये सब चेतन कि भाई हाँ ये तो हमारी ही चीजें हैं, ये है वो है, ऐसे करके। तो वो सबका सब जो भ्रम है, जब हम वो जान लेते हैं, ख्याति करते हैं, उसको समझते हैं, तो वो अविद्या है। समझ रहे हैं? तो अब इसको कितना भी चाहे इलेबोरेट कर लो चीजों को, दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना, जड़ को चेतन समझना, ये सारी की सारी अविद्या है। अब इस संसार में जो कुछ भी हमें नित्य लगता है कि ये हमारे साथ सदैव बना रहेगा, संसार, सारे प्राणी, पद प्रतिष्ठा, और ये संसार की सारी चीजें हमें जो है ना नित्य ही लगती हैं, लेकिन सब कुछ पल पल बदल रहा है, सब जानते भी हैं, देख भी रहे हैं। और एक समय सब ऐसा भी आता है कि सब चीजें धीरे धीरे छूट जाती हैं, हमेशा के लिए छूट जाती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये उसके साथ हुआ है। तो ये अविद्या है, ये माया है, ये चीज कह रहे हैं। और अशुचि में भी अगर हम देखें तो जैसे हमारी शरीर है, आगे आएगा भी अशुचि क्या होता है, कि जैसे हमारा जो शरीर है, हम सोचते हैं नहा लिए तो हम सुच्चे हो गए, शुचि हो गए, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कितना मल मूत्र है, पीक है, रक्त है, और ये सब चीजें जो भरी पड़ी हैं, सारा इसका मल का एक पिंड है एक तरह से, पूरा का पूरा। और हम इसको अगर देखें, ऊपर की स्किन हमें ढके हुए है ना हमारे शरीर को, अगर स्किन को छील दें या इसको निकाल दें, इसके अंदर से देखें, तो देखने का मन तो नहीं करेगा। और इससे अशुचि और क्या हो सकती है? अगर देखने का मन ही नहीं करेगा तो इससे अशुचि कोई चीज ही नहीं है। अब दुख पे आ जाते हैं। दुख क्या है? तो ये शरीर सारा का सारा दुख भरा है, क्योंकि कोई भी चीज है तो वो चाहे शरीर का दुख हो, चाहे धन संपत्ति का दुख हो, ध्यान अगर हम भोग रहे हैं उसको, थोड़ा सा राग हो गया तो वो भी लास्ट में क्या है, वो दुख देके जाएगा, है ना? अब चाहे हमने मतलब गर्भ धारण से लेकर के लगा लो, आप गर्भ में भी आप दुख ही पाते हो, लेकिन उसके बाद जो है ना हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, 1 साल 2 साल तक तो चाहे हम कैसे पड़े हुए हैं, हम खुद ही अपना शरीर नहीं संभाल सकते हैं, तो दुखी हो गया वो भी। उसके बाद डंडे पड़ते हैं जब होमवर्क नहीं करोगे, तो वो भी दुख है। और उसके बाद कॉलेज में जाओगे तब भी आपका वही हाल है कि आपको फ्यूचर की चिंता सताएगी, और लोगों के ताने कि कैसे कैसे काम होगा नहीं होगा, और उसके बाद जब कमाने की बारी आएगी तो लोग कहेंगे कि ये सक्सेस हुआ नहीं हुआ, और अगर सक्सेस हो गए तो ठीक, नहीं सक्सेस हुए तो फिर से डिप्रेशन में चले जाओगे। तो मतलब सारे, और उसके बाद आपका शरीर जो है वो जर्जर अवस्था तक जाते जाते फिर तो दुख ही दुख वैसे ही है, शरीर के साथ भी दुख है, मानसिक दुख भी है, बेटे बहू जो है ना वो भी आपके क्या पता क्या बिहेवियर करेंगे। तो दुख ही दुख है, मतलब पूरी जिंदगी में गर्भ से लेकर के मरने तक दुख ही दुख है। अब उसके बाद अनात्म पे आ जाते हैं। क्या है अनात्म? अब सबको पता है कि पंच तत्वों से अपना शरीर बना
है ना? तो लेकिन इसी को हम क्या सोचते हैं कि मैं चेतन, मैं ही ये कर रहा हूँ, है ना? ये शरीर ही चेतन है और कुछ है ही नहीं, नित्य है, ये तो हमेशा बना रहेगा। तो सारी की सारी जो चीजें हैं, ये नहीं पता उसको कि ये सारी सब इसी मिट्टी में मिल जाना है। और जो जिस चीज से बना होता है ना, ये पंच तत्वों से, पंच तत्वों से जो आकार बना होता है, किससे? जो अणु परमाणु जो भी चीजें होती हैं, वो सब तो नित्य हैं। पंच तत्व हमारे क्या हैं? नित्य हैं। लेकिन जो आकार बना इससे, वो क्या है? वो अनित्य है। लेकिन हम किस में रह रहे हैं? हम आकार में रह रहे हैं। हमारा जो पुरुष है, आत्मा है, वो आकार में रह रहा है। अब वो आकार अनित्य है और हम इसको समझ लेते हैं, जो पंच तत्वों से निर्मित होकर के बना है, हम इसको नित्य समझ लेते हैं। जबकि आकार से जब पुरुष अलग हो जाता है, तब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, तो फिर ये तो नित्य ही है। पंच तत्व तो नित्य ही होंगे ना, प्रकृति नित्य है, अनित्य नहीं है। प्रकृति अपनी मूल स्थिति में आकर भी नित्य है और मूल स्थिति के अंदर ये सब चीजें होती हैं। ठीक है? तो क्या करता है? अनात्म को वो आत्म समझ लेता है। तो ये अविद्या हो गई। ठीक है? आगे करना है या फिर 5 सूत्र काफी है? मैम 5 सूत्र काफी है। ठीक है, जितना आप इजीली कर सको ना, बस उतना बताना मुझे। इसमें कोई 5 सूत्रों में कोई दिक्कत, कुछ और जो चीज नहीं समझ में आई? नहीं मैम। ओके। हाँ जी मिश्रा जी, रुचि मिश्रा जी, सबसे बड़ा जो जन्म दुख है वो जन्म लेना ही है? तो इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति करो ना, योग सूत्र को अच्छे से पढ़ के उसको अप्लाई करो। अथ योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्ते पंचते क्लिष्ट अक्लिष्ट प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिय प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु विकल्प अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा अनुभूति ईशा असंप्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास चतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार आसको दृढ़ भूमि दृष्टानुस्वरूप विषय रसिका संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते व गुण तृष्णम तत्विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संपर्क ज्ञात विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेष ईश्वर परिनिधानानि ईश्वर परिनिधानाद द्वा क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरमृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेषां गुरु स एष पूर्वेषां अपि गुरुकालेन अनवच्छेदात् तस्य वाचिका प्रणव तज्जप तदर्थ भावनम तत् प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्य अंतराय अभावश्च व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय दुख दोर्मनस्य अंग में जयतो श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा पर्णस्य विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिषमती वीतराग विषम वा चित्तम सौपन निद्रा ज्ञान आलंबनम वा यथाभिमत ज्ञानात् वा परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वसीकार क्षीण वृत्ते अभिजातस्य एव मणि गृहीत ग्रहण ग्राहेषु तत्तदनता समापत्ति तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्क समापत्ति तदेव अर्थमात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य एव निर्वितर्का अतएव सविचारा च निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम ता एव सबीज समाधि निर्विचार वैशारथे अध्यात्म प्रसाद रितंभ्रा तत्र प्रज्ञा
श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेष अर्थ तवात तद संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधनी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। धन्यवाद मैम। बहुत ही बढ़िया। बस इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही पेन लेके आई कि गलतियां नोट करेंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं हुई आपकी। एक आप 43 वाला सूत्र एक बार सुना दो। मैम 43 वाला तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य एव अर्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य निर्वितर्क का। मैम ये निर्वितर्क का है मैम ये। हाँ निर्वितर्क का है जी। हाँ बस इसी सूत्र में गड़बड़ हुई है आपकी। और एक लास्ट में जो 50वां सूत्र है प्रतिबंधिनी बोल दिया है आपने, प्रतिबंधी है ये। जी मैम जी। तो 43 में आपका है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्क। निर्वितर्क बस इतना सा है। स्मृति परिशुद्धो आपने नहीं बोला, मेनली स्वरूप शून्य तो बोल दिया था, लेकिन आगे पीछे कुछ कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, बाकी आपका बहुत बढ़िया था। ममता राणा जी। जी मैम। हाँ जी मैम। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदादृष्ट स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारोप्य मित्र प्रत्यय वंचित क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि विपर्य ज्ञान मतोपप्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव वृत्ति निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। एक मिनट। अभाव प्रत्यालंबना अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासो स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट, थोड़ा नर्वस सी हो रही हूँ मैं। आंखें बंद करके बिल्कुल 2-3 सांस गहरे लो। आंखें बंद कर लो। आप सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा। ओके। हालांकि सब देख रहे हैं। ठीक है। अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टानुसार्विक विषय विकृष्णस्य वसीका संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातैर्गुण वैतृष्णम वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञात विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शिष्यो अन्य भवपट्टे विदे प्रकृति लयानाम श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम तीव्र संवेगानाम आसन्न मृत्यु अध्यादिमात्र तत्वातोपि विशेष ईश्वर प्राणी धानयद्वा कलेश कर्म विपाका शेर अप्रामिष्ट पुरुष विशेष तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं तस्य स एष पूर्वेषामपि गुरुकालेन वच्छेदात् तस्य वाचको प्रणव तज जपस तद अर्थ भावनम ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अंतराय भावश्च व्याधि स्थान संशय परमादालश्च अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनिवस्थितानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय दुख दौर्मनश्च अंगमेजत सांस प्रश्वास विक्षेप सहभुव तत्प्रतिषेधार्थम एकत्वाभ्यास मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम
सुख दुख पुण्य विषयाणां भावनाचित्त प्रसादनम प्रचर्दन वेदानाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति रोत्पना मनसो स्थिति निबंधी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वाचित्तम वीतराग विषयं वाचित्तम स्वप्न ज्ञानालंबनम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद्वा क्षीणवृत्तिर्विजातस्यैव मणे गृहीत ग्रहणग्राहेषु तथा जनता समापत्ति तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा शवितर्का समापत्ति स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवात मात्र निर्भाषा निर्वितर्का अतएव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयतम चालिंग प्रवशानम सूक्ष्म विषयतम चालिंग प्रवशानम उसके बाद कहता ता एव सभी समाधि निर्विचार वैशार्थे अध्यात्म प्रसाद निर्विचार वैशार्थे अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा प्रज्ञानम श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अनविषया विशेषार्थ तत्वात् तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्वीज समाधि। बहुत बढ़िया। लेकिन आप खुद बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ गड़बड़ करी है? मैंने तो याद नहीं हो रहा था, पता नहीं बीच में शायद कुछ छोड़ दिया। अच्छा, कौन बताएगा? किसने ध्यान से सुना? मैम 40 मिसिंग है। अरे सुनो थोड़ा 17 नहीं मैम 40 मिसिंग है, 40 नहीं बोल। ओके, बिल्कुल सही है। मैंने पूरा याद किया था मैम, मैंने पता नहीं बोलते टाइम कैसे याद कोई नहीं बात आता नहीं, मैं स्क्रीन समझ पे ना। सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और एक आपने 12 भी मिस किया है, अभ्यास वैराग्यवाम तन्निरोधा, ये भी आपने मिस किया। 40 नंबर मिस किया। 40 नंबर कौन सा है? आप अब बता दो। 40 मैम तो मुझे नंबर याद नहीं इसका। यथाभिमध्यानाद्वा के बाद यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु। अच्छा, परमाणु परम महत्वांतो अश्य वसीकार। हाँ, सूत्र आपको सारे आते हैं, लेकिन बस जैसे कलेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष, यहाँ पर आकर के ब्रेक कर दिया और ईश्वर नहीं बोला। हाँ, छोटा छोटा है, इसको हम ये गलती मान भी नहीं सकते कई तो बार। मैम कैसे मतलब एकदम से अच्छे से बोल सकते आपका हैं? था विपर्य को आप एक्सप्लेन कीजिए सूत्र के द्वारा। विपर्य ज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठम। हाँ, तो आपने अब बताइए इसको कैसे करेंगे, मतलब इसका अर्थ बताइए एक बार। मैम विपर्य का मतलब होता है जो मिथ्या ज्ञान होता है। हाँ, तो मिथ्या तो आपने बोला ही नहीं, सूत्र के अंदर मिथ्या है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अच्छा, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। हाँ, तो मिथ्या आपने बोला ही नहीं था, ठीक है। ठीक है। हाँ, बस ये छोटी छोटी 2-3 मिस्टेक हैं, ज्यादा नहीं है। आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। याद आपको है सारा, लेकिन एक तो आपने टाइम ज्यादा लिया है, देखो ममता जी, ठीक है। जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको कि आपको 3 मिनट्स के अंदर बहुत आराम से आप किसी भी पाठ को सुना सकते हो। मीना जी ने तो 1.5 मिनट में कंप्लीट किया हुआ है, बताओ। ठीक मैम, वो मतलब एक बार ऐसे भी करके थे एक्चुअली मैम, मैंने वो करना भूल गई मैं, मतलब टाइमिंग लगा के टाइमर लगा के ना वो। हाँ, टाइमर के साथ में आप प्रैक्टिस करोगे, आपका ड्रास्टिकली चेंज होगा। ठीक है। ठीक है,
हाँ जी। मैम आपसे क्वेश्चन करना था मुझे जो समाधि पाठ है ना मैम, वो महर्षि पतंजलि ने सबसे आगे क्यों रखा? एक्चुअली मैम आपने पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं थोड़ा भूल गई हूँ, मतलब एक बार थोड़ा अच्छा, रिमाइंड करा दीजिएगा। वो सबसे सबसे पहले पहले क्यों क्यों? रखा? हाँ, हाँ जी। देखिए जब भी हम करते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो हुँ, वो क्या कहते हैं हम उसको, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? हुँ, तो जब हम योग फील्ड में आए हैं ना, तो सबसे पहले हुँ, मंजिल दिखा देते हैं कि देखो समाधि है, समाधि मतलब मोक्ष की प्राप्ति, आपको कैवल्य प्राप्त करना है। हाँ जी। उसका रास्ता फिर बताते हैं कि हम हुँ, किसी भी, देखिए जैसे हम सब यहाँ पर एक ग्रुप है, 20-30 लोगों का ग्रुप है हमारा। हम जी क्या मैम। करने आए हैं? योग सूत्र पढ़ने आए हैं। कोई और चीज तो डिस्कस नहीं करते ना। तो सबसे हाँ जी। पहले यही चीज है कि योग सूत्र पढ़ने आए हैं। अब योग सूत्र के अंदर फिर हम स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करते हैं, वो फिर बाद की बात है। तो सबसे पहले टारगेट, टारगेट को अचीव हुँ, कैसे करना है, कब करना है, कौन कैसे अचीव कर सकता है, किसके लिए क्या उपाय बताए गए हैं, वो हो जाए तो क्या उपाय है, वो हो जाए तो क्या उपाय है, वो आगे की बातें हैं। तो समाधि पाद सबसे पहले इसीलिए बताया गया कि टारगेट ही वो है, मोक्ष प्राप्त करना। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, चलिए। ठीक है मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक पूजा जी चली गई क्या? दीपक सेमवाल जी। हाँ जी दीपक जी, आप शुरू कीजिए। जैसा होगा देखेंगे, पता लगेगा कि आप कहाँ पर अटक रहे हैं। माइक तो माइक ऑन खोलिए। सॉरी मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमाना आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठितं शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिनिद्रा अनुभूत विषया असंप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास शतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़भूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचार आनंदास्मिता गुण वैतृष्ण्यम ये मैम इसके बाद वितर्क वाला हाँ बिल्कुल। वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपान अनुगमात संप्रज्ञाता। उसके बाद क्या होगा? संप्रज्ञात। संप्रज्ञात के बाद असंप्रज्ञात, आगे बताइए। हाँ आगे का शब्द बोल दो मैम एक। देखो, असंप्रज्ञात कब घटित होता है? विराम आगे। प्रत्यय, सभी प्रत्ययों पर जब विराम लग जाता जी जी। संप्रज्ञात विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य है। भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम इतरेषाम। उसके बाद क्या होगा? प्रज्ञा पवित्र तीव्र संवेगानाम आसन्न हम्म मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततो अपि विशेष हम्म विशेष ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं सर्वज्ञ बीजं पूर्वेषामपि गुरुकालेनान् अवच्छेदात् तस्य वाचक प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनं ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमोऽभ्यन्तराय भावश्च उसके बाद क्या होगा? भावश्च जब आपने अंतराय बोला है तो अब अंतरायों के नाम बताइए।
जी मैम, जी मैम। व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराय दुख दौर्मनस्य अंगमय जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपः सह भुव विक्षेपः सह भुव तत्र प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसाद चित्त प्रसादनम चित्त प्रसादनम प्रचरदन विधारणाभ्याम वा प्राणस यही वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रचरदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषम यही है मैम। इसके बाद हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही। वीतराग विषम वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञान अलंबनम वा यथा अभिमत ध्यानाद् वा परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य मणेर ग्रहत्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ जनता समापत्ति। इसके बाद का क्या है मैम? इसके बाद समापत्ति आपने बोला ना, अभी समापत्ति को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब समापत्ति कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहले स्थूल वाली समापत्ति यानी कि वितर्क। वितर्क के अंदर भी दो समापत्ति थी, सवितर्क और निर्वितर्क। अच्छा, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे, यही है मैम? हाँ 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 बिल्कुल। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। हाँ वेरी गुड। सवितर्का समापत्ति। और उसके बाद क्या होगा? स्मृति परिशुद्धो। हाँ। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यमेवा अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। वेरी नाइस। हाँ हाँ। इसके बाद क्या होगा? एत एव सविचारा च निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्याता। बहुत बढ़िया। हाँ। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। बहुत बढ़िया। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम ता एव सबीज समाधि। ता एव सबीज समाधि निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। बहुत बढ़िया। ता एव सबीज समाधि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। यही है मैम? ऋतंभरा बिल्कुल बिल्कुल यही है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान। यही मैम? श्रुतानुमान। हाँ 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 हाँ। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेष अर्थत्वात्। हाँ गुड। विशेष अर्थत्वात् तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार शेषो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधि। बहुत बढ़िया दीपक जी, आप ऐसे ही घबरा रहे थे। मैम मेरे को ये लग रहा था ना, मेरे को आगे का ध्यान नहीं आएगा तो वो सोच। देखो अब सब कुछ तो आपने खुद ही बताया, मैंने तो कुछ नहीं बताया। जी मैम। है ना? सीक्वेंस से। और खुशी इस बात की है कि एक आपने बस विपर्यो मिथ्या ज्ञानम
प्रतिष्ठम। हाँ हाँ, अब आपने खुद ही करेक्ट कर दिया वो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बाकी आपका बहुत बढ़िया था और मुझे लग रहा है कि आपने ये सब चीजें समझ समझ के करी हैं, जी मैम। है ना? रट्टा तो नहीं है ना? नहीं नहीं मैम, रट्टा तो हाँ, नहीं है। क्योंकि आपके सुनाने के ढंग से मुझे यही लगा कि चीजें आपने समझ समझ के याद करी हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। मैम मैं इसलिए घबरा रहा था ना, मैंने कहा मेरे को आगे का वो जो मतलब अक्षर है वो ध्यान नहीं आ रहा था ना, इसलिए। वैसे तो मैंने याद तो मैंने मेरे सही से कर रखा था ना, अच्छा लेकिन मेरे को आगे का शब्द ध्यान नहीं आ रहा था इसलिए। अच्छा, नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस भी साथ में होना चाहिए। और ये हाँ जी, हाँ आज जी। का सुनाने से आपको मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आएगा नेक्स्ट वाले में। जी ठीक मैम। है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, या चलें? मैम जो ये वाला सूत्र है, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। हाँ, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। इसमें मैम किस में मतलब किस में प्रतिष्ठित होने की या प्रतिष्ठित होने की बात कर रहा है मतलब? मतलब विपर्यो मिथ्या ज्ञान, इसका मतलब है कि जैसे सांप को रस्सी समझ लेना। अब अच्छा चीज अच्छा। तो सांप है, अब उसको हमने समझ लिया रस्सी, तो मिथ्या ज्ञान हो गया ना, और हम उस मिथ्या ज्ञान में ही प्रतिष्ठित हो गए। हाँ जी। ठीक है, ये चीज है कि ये क्या हो गया, फिर हमारी वृत्ति जो है, जो वृत्तियां थी हमारी, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, तो इनसे हमारी वृत्तियां जो है ना, वो भ्रमित हो जाती हैं मिथ्या ज्ञान से। यानी कि मैंने ये समझा कि दीपक जी को कुछ नहीं आएगा, और आपने सुना दिया मुझे सारा कुछ, तो वो जी मैम। मिथ्या ज्ञान था मेरा, अच्छा। है ना? तो जो चीज है हम उसको ना समझ करके दूसरी चीज समझ लेना। हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है, तो वो जी प्रतिष्ठित, यानी कि हम दूसरी चीज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं मिथ्या ज्ञान में, तो वो चीज हो जाती है विपर्यो। जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। एक सूत्र दूसरा है मैम, ये वितर्क विचार आनंदा अस्मिता इसमें मैम ये रूपानुगमात है, अनुगमात संप्रज्ञाता है? कई बुक्स में रूप लिखा हुआ है, कई में नहीं लिखा हुआ है। मैंने मैम बुक में देखा ना, तो उसमें अनुगमात संप्रज्ञाता है, तो मैंने कहा इसमें रूप शब्द दिख नहीं रहा मुझे बीच में हाँ, लिखा तो हुआ। रूप का कोई जरूरी नहीं है। रूप का मतलब यही है कि जो ये रूप है, जो वितर्क रूप है, अस्मिता है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये सारे के सारे हैं। अगर हम इनके रूप में, जो इनका एक स्वरूप है, समझो ये इनकी जो स्टेज है, सीढ़ी है, इनका जब हम अनुगमन करते हैं, जी रूप अनुगमात, उसको जब क्रॉस करते हैं ना, धीरे धीरे हम उसके अंदर पूरा वितर्क के अंदर पूरी तरह से प्रवीण हो जाते हैं, मास्टर हो जी जाते हैं उस चीज के, तब हमें विचार की स्थिति के अंदर जाते हैं हम। विचार से जब हम पूरी तरह से कुशल हो जाते हैं, फिर हम आनंद की स्थिति में जाते हैं। तो रूप अनुगमात, यानी जब हम उनका अनुगमन करते हैं। अनुगमन कब करते हैं ना, जैसे आप अब योग सूत्र कर रहे हो, आपने समाधि पाद को एक एक सूत्र का किया, बार बार प्रैक्टिस की, तो उसका क्या किया हमने, इस चीज के ऊपर पूरी कुशलता प्राप्त कर ली है। अब हम आगे चलेंगे साधन पाद पे। जी मैम। ठीक है, ये है। ठीक है हेलो मैम, मैम। थैंक। चलिए, ओके, हाँ जी प्रवीण जी। मैम एक बार जो 29 वाला सूत्र है, प्रत्यक चेतना अधिगमो, इसमें मैम प्रत्यक का मतलब? प्रत्येक का मतलब आंतरिक। आंतरिक। हाँ, जो हमारे मन के अंदर होती हैं इंद्रियां, जब अपने मन के अंदर कर लेते हैं ना हम, एक बाहरी विषय होते हैं, एक आंतरिक विषय, जैसे हमारे अः चक्रास हो गए, हम अपने आप को जब जानने की कोशिश करते हैं, तो ओके अंदर मैम। की ओके। चेतना जागृत होती ओके मैम, थैंक है यू। ना? जितना हम जमीन के ऊपर हैं, यानी कि बाहर जितनी चीजें हम देख रहे हैं विषयों को, अगर हम आध्यात्मिक रूप से अंदर झांकें अपने आप को, तो भी बहुत बड़ी दुनिया है। जी मैम जी। हाँ, वही बात। हाँ जी पूजा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शुभ रात्रि।